देखिए चित्रकूट का जंगल है और चित्रकूट के जंगल में है दुल्हा बाबा का प्राचीन आश्रम। आश्रम में आज भी दुल्हा बाबा की मचान है और दुल्हा बाबा की ऊर्जा का एहसास यहाँ किया जा सकता है। ऐसे रख देते किसी के माथे पे से तो करंट से मार देता है एकदम शक वही। तो वो कैसे मिलेगा, वो कैसे कहाँ मिलेगा सर? देखिए ये देता सदगुरु अब नहीं है, वो बात जाने दो। उस समय जो था तो तीर धनुष बाण तलवार की लड़ाई होती थी ना। तीर धनुष बाण और शक्ति की लड़ाई होती थी। आज क्या है, बम गोला बंदूक विसर्जन की लड़ाई होती है। इसलिए वो अब बात जाने दो, वो युग के अनुसार बातें होती है। चेतन में कुछ आम था, द्वापर ऐसे कोई सर नहीं है, ऐसे नहीं। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीच अस कहे सब कोई। जो अपने कर कर्म द्वारा किया जाएगा वही मिलेगा। अगर हम आज अनार लगाते हैं तो हमको अनार मिलेगा, कैथा लगाते हैं तो कैथा मिलेगा। ये थोड़ो कि यहाँ करई जो कर्म पाव फल सोई, जो अपने कर कर्म द्वारा करोगे वही मिलेगा। ये कलयुग है, इससे अच्छा कोई युग भी नहीं है। जो कलयुग है, जो करोगे तत्काल पाओगे। करके देख लो, किया होगा, देखा होगा, किया होगा, देखा होगा, सोचा भी होगा कि हमने ये किया तो इसका फल पाया। ममता जी, आपको यहाँ आश्रम में आकर के कैसी फीलिंग्स आई, क्या अनुभव रहा, वो दर्शकों को जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम आपके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। सुना था कि जंगल में संत लोग रहते हैं, देवरावा बाबा का आश्रम है, एक विशाल बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे ध्यान लगाने से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। निश्चित तौर पर वो फीलिंग का एहसास हम कर पा रहे हैं यहाँ आकर, और बहुत शांति मिल रहा है। बाबा जी यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं बड़े सरल हैं, और उनसे एक आशीर्वाद लेना बहुत सौभाग्य की बात थी। और ऐसी जगह जब हम आते हैं तो एक बात अनुभव करते हैं कि जो जंगल समाप्त हो रहे हैं, जंगलों में लोगों का, संतों का जीवन था। निश्चित रूप से हम लोगों को सभी को मिलजुल कर इस प्रकृति को सुरक्षित रखना है। प्रकृति का किस तरह से हम संरक्षण करें, हम सभी को जागरूक होना है। ये चीज़ का अनुभव कर पा रहे हैं। गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है जबकि जंगल है, लेकिन फिर भी उसमें एक आध्यात्मिक चेतना से जो सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, और उसका श्रेय मैं आपको सौरभ भैया देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दुल्हा बाबा के आश्रम में जाकर कैसी फीलिंग्स आई, क्या महसूस हुआ? आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति हुई है मुझे। वहाँ पे बिल्कुल मुझे देवराहा बाबा के दर्शन हुए हैं और इतनी आध्यात्मिक अनुभूति है जिसको मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती। आप मेरे वाइब्रेशन से जरूर पिक कर पाएंगे कि बिल्कुल अद्भुत अद्भुत है जी। तो कैसी रही आपकी आध्यात्मिक यात्रा, कैसी वो लोग कैसे लाभ प्राप्त करे जीवन में? वास्तव में आध्यात्मिकता है क्या, आध्यात्मिक ऊर्जा है क्या? कुछ ज्ञान दे सकते हैं आप, बता सकते हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर की ही ऊर्जा है, जिस हम अपने पूरा जीवन ना बाहर की ओर ही देखते रहते हैं, अपने अंदर तो जा ही नहीं पाते हैं। और जब हमको एकांत मिलता है तो थोड़ा पर उसमें भी हम भड़बड़ाते कि हमें कोई मिल जाए, हमसे उससे अटैच हो जाए। पर एक्चुअल में हमारे जीवन की यात्रा हमें खुद को समझने की है, अपने सारे तत्वों को समझने की है, अपनी कमियों को दूर करने की है और अपने आप को निखारने की है। इसके अतिरिक्त सब कुछ मोह माया है। यही बात तो सभी संत भी कह देते हैं कि सब कुछ मोह माया है, लेकिन इससे परे कैसे लोग अपने आप को साध लें, कैसे वो साधना की प्राप्ति हो? साधना एक सिंपल सी चीज है जिसको हम, एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको जो ईश्वर ने हमको जब से अपने आप से जोड़ा है, जब से जीवन से जोड़ा है, सांसों द्वारा हम अपने आप को साधते हैं। और जितना हम अपने आप को सांसों में ही ध्यान लगाएंगे उतना हम अपने अंदर उतरते जाएंगे और अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे और अपने जीवन को उस उच्चतर आयाम तक ले जा पाएंगे जो हमने कभी सोचा होगा। ऐसा ये जगह है कि यहाँ के आने से प्रकृति, इंसान की प्रकृति बदल जाती है।
यहाँ आने से प्रकृति बदल जाती है। अब हमसे न किसी से प्रेम है, न किसी से मोह है, न कोई राग है, न देश है। हमसे सब बराबर है, कोई मतलब नहीं है। उठाएगा इसलिए हम समभाव से